हेलो। हेलो ताहिरा एंड तारिक, आई एम ऑडिबल? हेलो। स्टार्ट करें? हाँ, मैंने कल पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ताहिरा और तारिक, आपने तो क्लास बीच में छोड़ दी थी, तो आपको कुछ समझ में आया है? आपने वीडियोस देखे? हेलो। हेलो। नहीं बढ़ा। ताहिरा को मेरी वॉइस आ रही है और आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैंने कल एमओटी पढ़ाया था, आपने लेक्चर्स देखे? ताहिरा, आई एम ऑडिबल? तो आपने वीडियोस देखे एमओटी की, तारिक? ताहिरा, आपने पढ़ा है एमओटी के बारे में? मैंने एक होमवर्क दिया था, आपने वो क्वेश्चन किया? मैंने होमवर्क दिया था। He2, He2 प्लस और He2 माइनस, आपने ये सॉल्व किया? यस मैम, आजान हो रही थी, बोल रही। तो आपने ये क्वेश्चन किया? मैंने कल ही होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, हैव यू सॉल्व दिस? नो मैम, मैं चली गई थी 10 मिनट पहले। तो आप वीडियोस नहीं देखते हो? ये बताओ, आपको एमओटी समझ में आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस मैम। आप इसमें बताओ, कौन डाया है, कौन पैरा है, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? एंड व्हाट अबाउट तारिक? आपने तो कल क्लास ही नहीं किया, फिर आपको एमओटी कैसे समझ में आएगा? मैम He2 प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा He2 प्लस? पहले बताओ, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? He2 प्लस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन He2 प्लस? 1। Why 1? You know what is He? He क्या है ये? What is He? It is हीलियम। helium. What is the atomic number of helium? And here is 2 helium. यहाँ पे कितने helium है? 2। 2। तो एक के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। एंड प्लस साइन डिनोट्स कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। यस मैम। तो अब इसको कैसे कहते हैं? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, यही करते थे ना हम? यस मैम। हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाय 2।
तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 by 2, मतलब 0 क्या आ जाएगा, 0, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड इज पारा या डाया, ये पारा है कि डाया है? मैम पैरा। वाई पैरा? मैं आई नो, मैंने पैरा और डाया कल पढ़ाया था ना, कि पैरा क्या होता है, डाया क्या होता है, फिर हाउ कैन यू से दिस इज पैरा? आप जाके डेफिनेशन देखो पीछे पैरा और डाया का क्या। मैंने कहा यस मैम। है कि पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डाया में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होते। तो 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, दिस इज पेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज डाया। यस मैम। नाउ वी टॉक अबाउट द He2। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 4 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 आई एम सॉरी, मैंने पीछे चेक कर दिया था। He2 प्लस है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 होगा। आई एम सॉरी, इट इज पैरा, यू आर करेक्ट। मैंने आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने 2 कर दिया था, ठीक है। अब देखना यस मैम। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब बताओ ये पैरा है कि डाया है? इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड है, दैट इज ये डाया होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस मैम। He2 माइनस बताओ मुझे। He2 minus, how many electrons it have? 6 मैम। 5 6 मैम। 5 integration, okay, 1s2 sigma 1s2 sigma star 1s2, और फिर इसके बाद 2 sigma s आता है, ठीक है, सिग्मा 2s1, सॉरी मैंने गलत लिखा, सिग्मा 2s1 सिग्मा 2s1, ओके। अब देखना लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अनपेयर्ड, ये डाया होगा आपका, यस ठीक है। मैम। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, वी विल सी बॉन्ड ऑर्डर। आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, निकालो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, टोटल 3 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 - 2 by 2, 1 by 2 इज इक्वल टू 0.5। बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, सो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई यस मैम। डाउट? आप मुझे B2 का निकाल के बताएं। B2 बी मतलब समझना, बोरोन है, B2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10। आप मुझे बताएं ये डाया है कि पैरा एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बता दें, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार। ना अभी ताहिरा इसका मत करना, मैं तुम्हें पहले जनरल इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन 7 तक होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ तक होंगे इसमें, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही 7 है। तक। क्या हम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर उसका एटॉमिक नंबर, अगर जो एटम हम ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर 7 हो, एटॉमिक नंबर क्या हो आपका, 7 हो, ठीक है, टिल 7, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, 7 तक, टिल 7। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है ना, यस मैम। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो वहां तक अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, लिख दे आप, मैं लिखवा रही हूँ, पहले लिखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में एमओ लिख रही हूँ, ठीक है। किसका देखेंगे हम, किसके लिए है, चल एटॉमिक नंबर 7,
जिसका Z क्या हो आपका 7 हो, उनके लिए है। जैसे आप H2 के लिए कर सकते हैं, Li2 के लिए कर सकते हैं, फिर आप बोरोन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप कार्बन के लिए कर सकते हैं, कार्बन N2 तक कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो उसका क्या होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, कॉमा सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा। क्या आएगा? सिग्मा 2pz। उसके बाद आपका आएगा, I'm sorry, सिग्मा 2pz नहीं आएगा, I'm sorry, आपका आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन आपका आएगा पाई 2px, पाई 2px। इसकी एनर्जी जो होगी इक्विवेलेंट होगी आपकी पाई 2 पाई के बराबर, पाई 2 पाई के बराबर होगी। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? उसका एंटी बॉन्डिंग आएगा, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py। उसके बाद आपका होगा सिग्मा स्टार 2pz। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिग्मा स्टार 2pz। मेरे कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में जाएगा, फिर पाई 2px में जाएगा, फिर पाई 2पाई में जाएगा, फिर उसके स्टार वाले में जाएगा। तो ऐसे अरेंज करना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कैसे फिल करते थे 1s2 में, 2s2 में, 3s2 में, ऐसे करते थे 1 2 3 4 5। सेम हियर आपको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, विदाउट, ये टिल एटॉमिक नंबर नो 7 मैम। के लिए है। अब मैं इसमें क्वेश्चन करने के लिए दे रही हूँ। चलो ताहिरा पहले बोरोन का करके दिखाओ। मैं यहाँ रब कर रही हूँ बोरोन, इसको नोट डाउन कर लो कैसे होगा। उसके बाद यस मैम, डन। अब आप B2 का कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। B स्टैंड फॉर, B स्टैंड फॉर बोरोन। B2 का ब्रोन। 1 का 5 होगा एटॉमिक नंबर, 2 का क्या होगा 10 होगा, 10। अब यस इसे मैम। करो, पहले सिग्मा भरोगे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार में भरना सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, देन यू हैव टू फिल। अब देखो पाई में कैसे भरोगे, 2 पाई x है और जिसकी एनर्जी है तुम्हारे 2 पाई y के बराबर है। तो पहले तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 10 बचा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरोगे, फिर क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 भर दिया, वापस 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं। हो गया? अब तो है नहीं। अब इसका ये देखो दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक एक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं कितना है, ठीक है। ये आपका बॉन्डिंग है कितना है? 2 2 4 5 6 है ना, 6। अब एंटी बॉन्डिंग में यस इलेक्ट्रॉन मैम। काउंट करो, कितना है काउंट करके बताओ। ये यहाँ 2 2 4 बस है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 बाई 2, हाँ है ना। तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 2 बाई 2 मतलब 1। मतलब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ब्रोन और ब्रोन के बीच में यस बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? यस। तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं कार्बन C2 का निकालो, C2 का निकालो, फिर कार्बन C2। आपने नोट डाउन कर लिया बोरोन का? यस मैम। अब कार्बन का करो C2 का। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैम 6 2 का कितना होगा? 12।
12 होंगे, तो यू हैव टू, अब तो जो मैंने नीचे जो एटॉमिक नंबर 6 है ना, ये जो नीचे वाला वैलिड कहाँ तक, एटॉमिक नंबर 7 तक वैलिड है, ठीक है। अब 7 के बाद जो एटॉमिक नंबर 8 है, 9 है, उसका मैं कैसे होता है मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। पहले कार्बन का निकाल के मुझे बताओ, तो 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। यस मैम। 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, मैम निकालती डिस्ट्रीब्यूट करो, हूँ। बताओ ये डाया है क्या? यस मैम, ट्राई करी। ओके, ट्राई करो। आप एग्जाम कब है? यस मैम। कायरा में कर रही हूँ, ठीक है। यस पारा मैम। इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2, मैम पाई 1s2, पाई स्टार 1s2। यहाँ से बताओ सिग्मा 1s2 के बाद सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा सिग्मा 2s2। 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई में आ जाओ, है ना। हमारे पास कितने यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? मैम 4। हाँ, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? तो पहले 4। इसमें एक भरेंगे, 2 भर दिए इसमें, 2 इसमें भर, सिंगली पहले इसमें एक भरेंगे फिर भरेंगे, तब भी हमारे 2 बचे, तो इसमें एक भरेंगे, 2 2, ठीक है, 4 और 12। हाँ, यस अब मैम। डाया है, पैरा है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना पेयर्ड है, तो ये क्या होगा? डाया। निकालना, what is the number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding, ठीक है। तो अब बताना बॉन्ड ऑर्डर कितना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, देखो यहाँ पे 2 2 4 5 6 8। 7 8, है ना। 8 यस लिखा मैम। मैंने, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, 8 माइनस 4 बाई 2, 8 में से 4 गया 4, 2 बाई 2 करके क्या आ गया 2, मतलब इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं 2, यस क्लियर मैम। है। एंड पॉजिटिव वाला बॉन्ड ऑर्डर तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आपने N2 का, इसको कर लिया आपने? मैम C2 का हो गया, N2 का कर रही हूँ। N2 का एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। ओके, फायर आपका पेपर कब है? मैम फेब लास्ट। बिहार बोर्ड या सीबीएसई, किसमें हो आप? मैम मैंने 10th CBSE तक किया और 11 में लिया था। बिहार बोर्ड। यस मैम। ओके, आप N2 का करो। एक का 7 होता है, 2 का इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आप करो पीछे के इलेक्ट्रॉनिक नंबर। अंतारिक आ रहे हो? आप क्वेश्चंस कर रहे हो? एमओटी समझ में यस मैम ओके। क्या? आई एम सॉल्विंग इट, देखो बताना मुझे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होगा आपका? क्या पाई है, पाई 2px है ना, यस मैम। और पाई 2py है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 6 7 8 हो गए, है ना। यस मैम। आप भरेंगे इसमें
3 9 10 11 12, अब 14 दूसरा है तो वो कहाँ जाएगा? आप देखो कैसे भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास और बचे हैं ना, यस मैम। कितने इलेक्ट्रॉन्स और? मैम ये 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों की एनर्जी इक्वल है ना, तो पहले हम सिंगली भरते हैं, एक इसमें भरेंगे फिर एक इसमें भरेंगे, ऐसा नहीं करेंगे दोनों एक ही में भर देंगे, ठीक है। अब देखो यस मैम। दोनों में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होती है, आपका कैसा हो जाएगा? पैरा हो जाएगा, कैसा? पैरा। पैर पैरामैग्नेटिक। अब निकाल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग में काउंट कर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 5 6 7 8, 8 है ना टोटल, मैंने लिख दिया 8। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, 2 2 4 5 6, ठीक है। यस 6 मैम। बाई 2 कितना आ गया? मैम 0 ओके, तो आपका मैम 1 1 1। 0 कैसे आ रहा है? यस मैम 1 एग्जिस्ट करेगा, ओके। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। गड़बड़ तो नहीं है? बॉन्ड ऑर्डर चेक करना तो एक बार, मैं सही कैलकुलेट तो किया, एक बार काउंट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इस बॉन्डिंग में, कितने? 2 2 4 5 6 7 8, 8 हो गया, मैंने पुट किया 2 2 4 5 6 कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर मैम सही है। आपका? पहले इलेक्ट्रॉन हमने जागा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई पाई में हमने डाला, उसके बाद 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके ओके, जस्ट वेट एक मिनट। आई एम सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम क्या होगी आप देख लो। यहाँ पे आपका हमने सिग्मा 2pz छोड़ दिया, यहाँ पे आपका होगा सिग्मा 2pz। इस पाई स्टार से पहले आएगा सिग्मा 2pz, आप लिख लो इसे। ये पाई स्टार से पहले क्या आएगा? सिग्मा 2pz आएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, स्टार से पहले जाएगा सिग्मा 2pz में चला जाएगा, सिग्मा 2pz में जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, यस मैम। ठीक है। ताहिरा समझ में आया क्या गड़बड़ हो गया? यस मैम। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2pz में भर दो, काउंट करो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 2 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, सॉरी बॉन्डिंग का काउंट कर रहे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10 हो गए। यस मैम। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करना, 4 2 2 4 4 हो गए। तो 10 में से 4 गया 6, और 6 को 2 मैम से काटेंगे 3। 3 बॉन्ड कितना आ गया? 3। मतलब 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 3। यस मैम। तो आप प्लीज इसको सही कर लेना, सिग्मा 2pz मेंशन कर लेना वहां पे। यस मैम। तो ये जो मैंने आपको बताया है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने एटॉमिक नंबर 7 तक बताया। अब हम उनकी बात करेंगे जिनके एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है। We will talk about that which have atomic number more than 7. मैं तुम्हें इसके एनर्जी डायग्राम बता दे रही हूँ, ठीक। पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं बताती हूँ एनर्जी डायग्राम। यस मैम डन। आगे बढ़े? यस मैम। ओके। आप देखो एनर्जी डायग्राम क्या होता है। पहले सबसे एनर्जी किसकी कम होती है? सिग्मा 1s की कम होती है। तो पहले बनाया मैंने 1s ऑर्बिटल, तुम्हें ये एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, अगर समझ यहाँ ना आया बस थोड़ा समझ लो, ठीक है। 1s, इसके 2 ऑर्बिटल्स मैंने तुम्हें कल ही बताया था, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक बनाया मैंने यहाँ, ठीक है, इसको कहते हैं सिग्मा 1s, क्या कहेंगे? सिग्मा 1s। और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। डाउट? इसको स्ट्रेट बना, थोड़ा सा टिल्ट कर, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल मैम जाएगा। आपकी वॉइस फिर बहुत उसके ठीक ऊपर है। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? मैं ये कह रही हूँ, आपको ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। मैं बस आपको एनर्जी डायग्राम बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम मतलब ये बॉक्स है आपका 1s है, ठीक है।
यहाँ 1s है। मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो यहाँ से 2 बनेगा, एक बनेगा आपका सिग्मा 1s और एक बनेगा आपका सिग्मा स्टार 1s। एक बना, उसके ऊपर फिर एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 2s की ज्यादा होगी। तो मैंने 2s यहाँ बनाया, क्योंकि एग्जाम में एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा आपसे। ओके, एक ये, तो ये तुम आपका बना सिग्मा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके ऊपर एनर्जी अब किसकी ज्यादा होगी, 2p की। अब 2p आता है ना, 2s के बाद क्या आता है, 2p आता है। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यस मैम। ऐसी कार्बन, अगर मैंने C2 लिया तो कार्बन ऑर्बिटल्स की होती है, पाई वाले की होती है, क्योंकि वो पहले आता है। तो ये आपको हो गया पाई पाई 2p y, ये हो गया आपका 2p x। ठीक है, इसके ऊपर आपकी एनर्जी होती है किसकी, सिग्मा की। आप देखी होंगी सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz इसकी एनर्जी हो गई। उसके बाद आपकी एंटी बॉन्डिंग होगी ऊपर में। क्या होगा एंटी बॉन्डिंग में आपका, सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2p y, और ये होगा आपका पाई स्टार 2p x। ठीक है, और उसके ऊपर आपका हो जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग 2pz। क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p। तो ये आपकी क्लियर नहीं बनी, पर एनर्जी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइड हो गया एनर्जी के हिसाब से। सबका सबसे कम एनर्जी आपका सिग्मा 1s का होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2 पाई वाई और पाई 2px के होते हैं, फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं। क्लियर है, तो इसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था ना हुंस रूल में कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले उससे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर हाई एनर्जी में सेम। हो गया आगे, आगे बढ़े या नहीं। यस मैम। अब हम उनकी बात करेंगे जिनके एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा है। एटॉमिक नंबर क्या है, इफ एटॉमिक नंबर जैसे आप देख लो O2 F2, इन सब में आप O2 F2 ये सारे जो मॉलिक्यूल जिसके एटॉमिक नंबर जो 10 से, क्योंकि आपको पता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। तो हम उसके लिए अब कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंजर्वेशन करेंगे, तो मैं नीचे में लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर पहले सिग्मा 1s, जस्ट वेट, यहाँ आपका सिग्मा 1s तो आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s भी आएगा, उसके बाद आपका सिग्मा 2s भी आएगा, और फिर आपका सिग्मा स्टार 2s भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपका चेंज होता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, बस चेंज, सिग्मा 2pz पहले आएगा, उसके बाद आपका पाई वाला आएगा। ठीक है, उसके आएगा पाई 2px आएगा, जो इज इक्वल टू पाई 2py के। उसके बाद आपका एनर्जी किसका ज्यादा होगा, पाई स्टार का। पाई स्टार मैम आपने क्या लिखा है, पाई 2px, ना मैम इक्वल टू की मैंने पहले लिखा सिग्मा 1s, मैंने लिखा पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर लिखा पाई 2px इक्विवेलेंट टू 2 पाई 2py। फिर आपका पाई स्टार 2px जो होगा पाई स्टार 2py के बराबर होगा। उसके बाद आपका जो एनर्जी होगा किसका होगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका एटॉमिक नंबर जिसका 7 से ज्यादा है, 8 हो 9 हो 10 हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर दैट। ताहिर आप दिख रहा है क्लियर। यस मैम।
मैं आपको दूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने Yes, के लिए? ma'am. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा कि आपको पूछता है कि O2 इज पैरा या डाया, यू हैव टू डिसाइड O2 इज ऑक्सीजन, इज पैरा या डाया। वीबीटी कहता है कि ये डाया है, पर एमओटी कहता है पैरा है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के मुझे बताएं डाया है कि पैरा है, एंड बॉन्ड ऑर्डर बताएं। डू इट फास्ट। Yes, ma'am. हो गया वो टू का। हेलो मैम। O2 क्या है, डाया है कि पैरा है आपके हिसाब से? वेट। देखो मैं इसका कन्फिगरेशन लिख रही हूँ। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 है यहाँ पे 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिल करो उसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। उसके बाद आपका कहाँ फिल होगा, सिग्मा। मैम पैरा है। ओके हाँ, अब मैं इसको भर रही हूँ, सिग्मा 2pz में स्क्वायर होगा, क्लियर है? तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अभी और आ जाना है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 पाई x में और 2 पाई 2 p y में। तो 2 यहाँ भरा गया, 2 यस तो मैम। कितना हो, 2 2 4 6 7 8 9 14 12। ही हुआ अभी। अब हमारा भरा यस मैम। स्टार में, 2 पाई स्टार में और स्टार पाई स्टार 2 x में। तो पीवाई। यहाँ एक भराया, यहाँ एक भराया, ठीक है? तो अब ये ऐसे भरा रहा है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ के सिंगल है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल है, तो कैसा हो गया आपका, पारा हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। अब मैम एंटी 12। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मैं काउंट कर रही हूँ, कितना 2 आया? मैम ठीक है 12 देखते आया। हैं, 2 12 बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा, 2 से डिवाइड नहीं कर रही माइनस करके। नो मैम बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्डिंग। और तुम, ओके मैं देखती हूँ, यहाँ पे 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, करेक्ट 12। एंटी बॉन्डिंग में 4। 2 4, हाँ 4, ठीक है। अब बताना, 2 12 में से 4 की 8 और ये 2 4, इट्स नॉट पॉसिबल, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ठीक से काउंट किया तुमने? टेन आना चाहिए। 2 2 4 10 आएगा ना, तुमने गलत किया है, बॉन्डिंग में 10 है ना। देखो सिग्मा 1s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया, सिग्मा 2pz का 2 6 हो गया, और यहाँ पे 2, तो 10 आ रहा है। मैम 10, कैसे कैसे बताइए ना। एक मिनट बता रही हूँ, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड बस, जस्ट अ मिनट वेट, में बता रही हूँ। मेरा कलर चेंज कर रही हूँ, देखो काउंट करो यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए, दिख रहे हैं, 2 2 4, ठीक है। ये आपका 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। यस मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं, 2 2 4 5 6 6 हुए हैं। मैम 2।
तो 6 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होगा? 2 होगा। यस मैम। चलो अब निकालो आप O2 माइनस का निकालो और O2 प्लस का निकालो। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पूछता रहता है। सबके बॉन्ड ऑर्डर बताओ और पैरा डाई बताओ मुझे। मैम O2 माइनस का 5/2 मे बी। 2.5, ओके। नेक्स्ट का बताओ। मैम 5/2। हाँ, उसको डिवाइड करो 2.5 आएगा यस पॉइंट मैम। में। सही है, करेक्ट है। 0.15। एक सेकंड, आपने O2 माइनस को बताया 2.5/2। मैम आपने O2 O2 माइनस। माइनस का बताया, आया आपका 2.5, 5/2। यस देखो मैं मैम। O2 माइनस का कर रही हूँ, देखो यहाँ पे O2 माइनस से मतलब ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास 16, और माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ है ना? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, नो सिग्मा मैम 4/2 आएगा। 2 आएगा। अभी देख लेते हैं हम। सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर हमने डालना है पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 2 इसमें, इसमें 2, इसमें 2, है ना? उसके बाद यस। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 तक हो गया। ठीक है, अब स्टार में डालेंगे 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे हो गया आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? अब आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz में जाएगा, है ना? एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 17 18 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमने नहीं भर दिया क्या? चेक करना, तो 17 इलेक्ट्रॉन भरना था शायद हमें। यस मैम। ओके ओके, वेट वेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रब कर देते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। अब 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट करना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस 13 मैम। 14 15 16 17 हो गया। इसको भी रब कर देते हैं, ठीक है? तो नाउ अब बताओ ये पैरा के डाया है? दिस इज पैरा, क्योंकि इसमें देखो हमेशा सब में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो पेयर्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनपेयर्ड। ये आपका क्या हो गया? पैरा हो पैरा। गया। क्या हो गया? पैरा हो गया। आप निकालो बॉन्ड ऑर्डर। बॉडी इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं मैं, 2 यस मैम। 2 4 5 6 7 8 9 10 10 आया। अब एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 मैम 2। 5 6 7, 7 है ना? मैम एन से 2 आएगा पूरा बोल। यहाँ से 2 आएगा। आप 10 में से 7 गया बाई 2, 10 में से 7 गया तो 3 बचता है ना, बाई 2 तो 1.5 आ रहा है। आपका यस मैम। बॉन्ड यस ऑर्डर मैम सॉरी। 1.5 आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट। यस मैम। अब O2 प्लस का निकालो जल्दी से।
O2 प्लस, आपको पता है एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो 16 और प्लस में तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है ना? And यस fill the मैम, electron sigma 1s2, sigma star 1s2, फिर sigma 2s2, sigma star 2s2, then we have to fill in sigma 2pz, है ना? 2 2 4 5 6 7 9 10 11 12 ही हुआ है ना? 10 हुआ, 10, ठीक है? यस मैम, अब हम भरेंगे 2 पाई x पाई 2 2 पी वाई, तो यहाँ 2 मैम में भर 2, दिया, कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 हुए, एक और भरना है, तो हमें यस मैम, सिग्मा स्टार 2 पी वाई, सिग्मा स्टार 2 पी, चलो इसको x कर लो, इसको y कर लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब देखो सम, अगर वो पेयर्ड होगा, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर्ड है, पर यहाँ पे देखो इट इज नॉट पेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका क्या हो यस जाएगा? मैम, पैरा, पैरा हो जाएगा, ठीक है? अब बॉन्ड ऑर्डर यस निकालो, मैम, काउंट करो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, काउंट करते हैं यहाँ पे, देखो 2 4 5 6 7 8 9 मैम 10 10, 10 माइनस 2 तो 4 5 6, है ना? काउंट करना ठीक से, स्टार वाला कितना आ रहा है? यस मैम 2.5, 10 5, तो सही है, और वो तुम्हारा 4 आ रहा है ना? नो हाँ मैम, 4 आ रहा है ना? 2 4 5 आ रहा है ना? मैम 5 आ रहा है ना, ओके ओके, हाँ करेक्ट, 5 आएगा, आई एम सॉरी। तो 5 आएगा बाई 2, मतलब 5 बाई 2 मतलब 2.5, मतलब ये भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यस पॉइंट मैम, में आ रहा है। तुमसे क्वेश्चन आएगा O2 प्लस O2 माइनस O2 तो कर लो कि कंपेयर, यस मैम, फिट आउट होगा। नो अब मैम, मैं तुम्हें एक कंपेरिजन बता दे रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब बताना मुझे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 प्लस एंड O2 माइनस? O2 का आपका 2 आया है, O2 प्लस का कितना आया है? मैम 2.5 आया 3/2 है, प्लस का, 2.5 उसको सिवाय। यस मैम O2 माइनस का 3/2, ठीक है, अगर मुझे बोलेगा कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, अगर आपसे पूछेगा विच वन इज मोर स्टेबल, तो याद रखना जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसका मैम बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा। O2 प्लस, O2 का क्या? नहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं लिखा कुछ? ठीक है, आप स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो उसमें, आप लोग क्वेश्चन है N2 माइनस और N2 प्लस, इन तीनों का लिख के दिखाना है। मैम ये तो 7 है ना, अब 7 है, देखो N2 7 है, तो जो पहले वाला उसको फॉलो करना, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, N2, यहाँ पे N2 जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना, है ना? यस मैम, 7 है तो वही फॉलो करो, क्वेश्चन करो उस हिसाब से, फॉलो करो। यस Do it.
ताहिरा, ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, फिर जो डाउट रहेगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है? आप ये यस बताइए, मैम। आपको ये समझ में आया क्वेश्चन या कोई डाउट है मॉलिक्यूलर नो ऑर्बिटल मैम, थ्योरी में समझ में आपका? आ गया। तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आपसे ये पूछेगा पैरा डाया है या बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो यू हैव टू सॉल्व यस दिस। मैम। और जो मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो आप यहाँ समझ नहीं आया तो वहां पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अब कुछ ओके कुछ मैम। टर्म्स बचे हैं, मैं वो करा के फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है? तो ओके। आप हेडिंग दे दो बॉन्ड एंगल। अब मैंने तुम्हें पिछले क्लास में समझाया था लीनियर एंड ऑल, सब समझाया था, लीनियर, टेट्राहेड्रल, ये सारे शेप्स होते हैं, समझाया था मैंने। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे है यस। कोई, इन इस दो बॉन्ड के बीच में एंगल है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बेंड कर रही हूँ, H2 का स्ट्रक्चर मैंने बताया था बेंड होता है, तो इन दोनों के, इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। मैंने आपको टेट्राहेड्रल समझाया था, ऐसे था, यस मैम। ऐसे था। तो मैं, अब आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा, वो बॉन्ड एंगल कहलाता है, ठीक है? कोई डाउट? व्हाट नो इज मैम। बॉन्ड एंगल? तो आप लिख लो बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन, लिख लो, लिखवा रही हूँ मैं, जस्ट वेट एक सेकेंड। देखो, इट इज डिफाइंड एज, मैं लिख रही हूँ, इट इज डिफाइंड एज it is defined as angle between between the orbitals containing bonding electron containing bonding electron electron pair pair around central atom। क्लियर है? तो आप ऐसे दिखा देना डायग्राम, जैसे मान लो सेंट्रल एटम ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, इन दोनों बीच का जो एंगल है इसको थीटा से दिखा दे रहे, यही आपका बॉन्ड एंगल है, दिस इज बॉन्ड एंगल।
ओके ताहिरा, नेक्स्ट हेडिंग देना बॉन्ड लेंथ।